भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने भक्तों का कल्याण करें। यह कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता 16वें अध्याय से ली गई है। आज हम इस कथा में मानव सृष्टि उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्षादि और कालादि से युग पर्यंत कालों की भी मैंने रचना की तथा और सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिव जी का ध्यान कर सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को और कान से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलस्थ को, समान से वशिष्ठ को, अपान से कृत को, कानों से अत्रि को, प्राण से दैत्य को और गोदी से तुम नारद को और अपनी छाया से गर्दभ मुनि को उत्पन्न किया। साथ ही सब साधनों से भी साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। अब मैं कृतार्थ हुआ। फिर मैं अपना दो रूप किया। मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ, जिसमें परम साधक पुरुष स्वयंभू मनु और शत्रुपा नाम वाली योगिनी एवं तपस्विनी वह नारी हुई, जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उससे मनु जी ने प्रियव्रत और उत्पानपाद नामक दो पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न की। आकुति को रुचि नामक मुनि को और देवहूति को कदर्भ मुनि को दिया तथा उत्पानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया, जिनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। फिर आकुति में रुचि द्वारा दक्षिणा युक्त यज्ञ और यज्ञ की दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवहूति में कदर्भ मुनि से कपिल मुनि उत्पन्न हुए और इधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें से दक्ष ने 13 कन्याओं को धर्म को दिया, जिनके ये हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, दृष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर इनसे छोटी 11 कन्याओं क्षयाति, सत्युत, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संदिति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा को क्रमशः भृगु, भव, मरीच, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलह, कृति, अत्रि, वशिष्ठ वही और पितर को दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गए। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार तुम्हारे लिए मैंने सृष्टि का प्रकार कहा। शिव जी की आज्ञा से ही मैं इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। इस प्रकार शिव पुराण के 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।